हमास ट्रंप की शांति योजना पर जल्द तोड़ेगा चुप्पी, फैसला गजा की जंग का रुख बदल सकता है। बरेली की गलियों में नमाज के बाद तनाव, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, ब्रिटेन में यहूदियों पर खून खराबा, ट्रंप ने रूस को कहा कागजी, शेर और पुतिन ने करारा जवाब, ओवैसी का दरस्ता बयान और चीन का परमाणु उत्तर कोरिया पर झुकना, ये सिर्फ खबरें नहीं, आने वाले समय की तस्वीर है। आदाब, नमस्कार। आज है 3 अक्टूबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले बात भारत की उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद हुए विवाद को देखते हुए आज प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक शहर और देहात में करीब 8,500 पुलिसकर्मी और 50 से ज्यादा अधिकारी तैनात है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन लगाए गए हैं और बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग हो रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है ताकि अफवाह न फैले। धर्मगुरुओं से अपील की गई है कि लोग सामान्य तरीके से नमाज अदा करें और किसी तरह का प्रदर्शन न करें। अगली खबर, लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डोकी गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर कहा कि उनके पति को हिरासत में लिए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन न उनकी हालत की कोई जानकारी है और न ही गिरफ्तारी की वजह साफ हुई है। डॉक्टर गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत मांगी है। बता दें, लेह में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद वांगचुक को उनके गांव से गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह हमला सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल के पास हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। इस घटना से ब्रिटेन का यहूदी समुदाय स्तब्ध है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि आतंकवाद के सामने कमजोरी दिखाना उसे और बढ़ावा देता है। उन्होंने जोर दिया कि ताकत और एकता ही आतंकवाद को हराने का असली जवाब है। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस को पेपर टाइगर कहने पर व्लादिमीर पुतिन ने पलटवार किया है। पुतिन ने सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच कहा कि अगर रूस कागजी शेर है तो फिर नेटो क्या है। उन्होंने साफ कहा कि रूस की असली ताकत उसका आत्मविश्वास है और वह आत्मविश्वास कायम है। गौरतलब है कि ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि रूस की अर्थव्यवस्था संकट में है और यह समय यूक्रेन के लिए अपनी सीमाएं वापस लेने का है। इस बयान ने रूस और अमेरिका के बीच तनाव और गहरा कर दिया है। अगली खबर, हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहो तो जेल हो जाती है। उन्होंने संभल मस्जिद विवाद का हवाला देते हुए कहा कि अब तो हमारी मस्जिदें भी छीनी जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था और बरेली में झड़पें हुई थी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मौलाना तौकीर रजा खान भी शामिल है। अगली खबर, चीन ने चुपचाप उत्तर कोरिया को परमाणु संपन्न राष्ट्र मान लिया है। कभी कोरियाई प्रायद्वीप के निरस्त्रीकरण का सबसे बड़ा समर्थक रहा चीन अब पीछे हट गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियों से चीन का असर घटा और उसे नए हालातों में ढलना पड़ा। याद दिला दें, उत्तर कोरिया 1993 में परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो गया था और 2006 से लेकर 2017 तक कई परमाणु परीक्षण कर चुका है। ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकातों से एक समय उम्मीद जगी थी कि उत्तर कोरिया निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ेगा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और चीन ने उसे परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, हमास ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा युद्ध रोकने की योजना पर जवाब देगा। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो सदस्य मोहम्मद नज्जाल ने अल जजीरा से कहा कि संगठन इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है और फिलिस्तीनी जनता के हित में अपना रुख जल्द साफ करेगा। दरअसल ट्रंप ने इस हफ्ते एक 20 सूत्री प्लान पेश किया है, जिसमें तुरंत युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, इजराइल की चरणबद्ध वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अस्थायी सरकार की बात कही गई है। ट्रंप ने हमास को 3 से 4 दिन का समय दिया है। हालांकि फिलिस्तीनी मानते हैं कि ये प्लान इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। हमास लगातार पूरे इजरायली कब्जे के अंत और स्थायी युद्ध विराम की मांग करता रहा है।
इस बीच मिस्र ने कहा है कि वह कतर और तुर्की के साथ मिलकर हमास को इस प्रस्ताव पर राजी करने की कोशिश कर रहा है। कहीं दूसरी तरफ गजा सिटी में इजराइल की सेना अब रिमोट कंट्रोल से चलने वाले विस्फोटक वाहनों का इस्तेमाल कर पूरी की पूरी बस्तियां मिटा रही है। लाखों फिलिस्तीनियों को आखिरी मौका देकर घर छोड़ने की चेतावनी दी गई है। इस बीच गजा के लिए मदद ला रही ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला की आखिरी नाव भी इजरायली कमांडो ने कब्जे में ले ली, जबकि दुनिया भर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।